कॉग्निटिव बचा है, ध्यान रखना है, गति थोड़ी तेज रखो। कलाई, कोहनी, उंगली, गर्दन, नाक, आँख, कान, गला, नेत्र ज्योति, अस्पनाद, पूरा अभ्यास आपको आज 15 मिनट की एग्जाम में बैठे हुए हैं। सूक्ष्म व्यायाम के बाद पहला चरण शुरू होगा, अस्पनाद प्रारंभ। सब लोग एक साथ कर लो। सेल्फ एक्यूप्रेशर कर लो 10 सेकंड में। पैर, हाथ अकड़न जकड़न दूर। अब बैठ करके करने वाले 3 मिनट में वज्रासन में बैठेंगे। जो वज्रासन नहीं लगा सकते उनको इसका विकल्प, दोनों पैर लंबे, हाथ पीछे, 50 बार अपने पैर के घुटने की कटोरी को खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो। बहुत सुंदर। वज्र और शक्ति नाड़ी पर आपने अभ्यास सीखे हैं, मंडूकासन, उष्ट्रासन, पर्वतासन, शशांकासन, सुप्त वज्रासन, पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, अर्धमच्छिंद्रासन, वक्रासन, योग मुद्रासन। 25 आसन सिखाए, बैठकर करो। 2.5 मिनट हो गया आपका, आधा मिनट। अब आपको अपना अभ्यास में काम करना है। बैठ करके करने वाले शरीर संवर्धन के योगाभ्यास जो हमारे शरीर का नवनिर्माण करते हैं। तो जिसमें हमारे शरीर के नवनिर्माण में शुगर, बीपी और थायराइड तीनों बीमारी को ठीक करने के अभ्यास, मन मस्तिष्क को लचीला, स्वस्थ और प्रसन्न रखने वाला, इसका नाम है शरीर संवर्धन के अभ्यास। जो आप बैठ करके कर रहे हैं वो वज्रासन में ही लगेंगे, वज्रासन में ही खोलेंगे और वज्र और शक्ति नाड़ी के साथ आपका अभ्यास हो रहा है। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। करते करते चले जाइए। धीरे धीरे प्रत्येक क्रिया को न्यूनतम 2 से 3 बार करो और आगे बढ़ो। तो समय सीमा में आपका बैठ करके करने वाला अभ्यास पूरा हो जाएगा। इस अभ्यास से सप्त धातु, शुगर, बीपी, थायराइड ठीक होती है। शरीर के आंतरिक अंग अवयवों का शोधन होता है। इसमें कपालभाति प्रत्येक आसन में करनी चाहिए, जैसे वक्रासन, अर्धमच्छिंद्रासन, उदराकर्षण, पद्मासन, उत्तान पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, सांभवी भी इसी में सिखाइए। आपको जितना याद आता है करते करते। अब आपका 1 मिनट बचा है, सोचो, करो। आसन का अभ्यास है, बैठ करके करने वाले शरीर निर्माण के अभ्यास। योग अभ्यास के 5 चरण का हमने 3-3 मिनट में
कालखंड बांटकर एक 15 मिनट का आपको मौका दिया है रिलैक्स। हमारी तरफ सिर, पश्चिम में पैर, पीठ के बल लेटकर पाचन तंत्र को मजबूत करने वाले अभ्यास। इसमें तो आप 30 क्रियाएं जानते हैं। उत्तान पादासन, राजासन, साइकिल चलाना, नौकासन, सेतु बंदर, कंद्रासन, राजासन 1 2 3 4 5 पांचों क्रम, सर्वांगासन, हलासन, नौकासन, रीढ़ और नाभि बैलेंस की दोपहर की जो क्रियाएं आपने सीखी है वो भी इसके अंतर्गत आती है। पीठ के बल, करोड़रज्जु, मेरुदंड, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने वाले, पीठ कमर का दर्द कम करने वाले और मोटापा दूर करने वाले अभ्यास से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। पवन मुक्तासन, 1 पैर 2 पैर एक साथ कपालभाति के साथ, नौकासन, फिर राजासन, अपोजिट साइड गर्दन को झुकाना है, जिधर पैर विपरीत दिशा में गर्दन टच करोगे। एक मिनट आपका बचा है, सोचो, करो। रिलैक्स। पीठ के बल अंतिम आसन होता है शवासन। मासूम बच्चे की तरह सिद्धिकरण, रिलैक्स। 10 सेकंड के लिए हिलना डुलना पर कमर, पीठ, गर्दन ढीला सीधा। साधकों पेट के बल लेट जाइए उल्टे। यहाँ होगा उत्सर्जन अंगों के अभ्यास। शलभासन, धनुरासन, परियासन, कच्छप आसन, मकरासन, तैराकी। 5 प्रकार का कोबरा आसन, भुजंगासन जो आपने सीखा है। 5 प्रकार का भुजंगासन और सबसे अंत में तैराकी। भुजंगासन बहुत ही दिव्य अभ्यास। 5 पद्धति में अलग अलग अंगों को भुजंगासन की स्थिति में लाना है। यह है सर्प की तरह करने वाला आसन।
पूरा सर, दोनों पैर मोड़कर हाथ से पकड़ते हैं। परियासन में दोनों हाथ गालों पे रखकर एक पैर, दो पैर अलग अलग फिर एक साथ कच्छप आसन में दोनों हाथ पैर एक साथ टाइट करके नाभि पर शरीर का संतुलन। अंतिम 30 सेकंड बचे हैं। 13 की प्रारंभ। पंद्रह सेकंड के लिए आनंद मकरासन। दाहिना हाथ का सिरहाना, बायां हाथ पैर लंबा सीधा, मासूम बच्चे की तरह लेट जाइए। आनंद मकरासन जो आपने कार्य किया है उसकी थकान को मिटाएगा, शरीर का नवनिर्माण करेगा, पूरा बदन ढीला, आती जाती सांस पर ध्यान। बाईं करवट लेके बैठ जाएं। अब क्रम 5वां आएगा। खड़े होकर करने वाले उदर शुद्धि का पैकेज, मोटापा निवारण का, मानवीय विद्युत शक्ति को बढ़ाने वाला और अंत में एकाग्रता के लिए वृक्षासन, गरुड़ासन, नटराज आसन, अष्ट संचालन। प्रारंभ। मानवीय विद्युत शक्ति के, उदर शुद्धि के, मोटापा निवारण के और एकाग्रता बढ़ाने वाले ताड़ासन के अलग अलग अभ्यास। इसमें भी 4-4 आसन की 5 क्रम बना रखे हैं। त्रिकोणासन भी इसी में होगा। आप तो सोचो करो कि खड़े खड़े आपने क्या सीखा। जो अभ्यास वर्जित है, कठिन है, छोड़ दें। आपके शरीर, उम्र और व्याधि के अनुसार बिल्कुल स्मूथ धीरे धीरे बढ़ाते चले।
मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम के साथ जंप प्रारंभ। कंधे ढीले, हाथ ढीले, गर्दन ढीली, पैर की उंगलियों से प्रेशर के साथ एड़ी उठाकर उठो। कपालभाति, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। आसनों के अभ्यास का अंतिम आसन शवासन। शव की तरह लेट जाइए, मंच की तरफ गर्दन, पश्चिम में पैर, हाथ आकाश में खुले हुए। आती जाती सांस पर 1 से 17 बार सीधी उल्टी गिनती प्रारंभ। शवासन का संगीत ध्यान से सुने। 1 से 17 तक सीधी, 17 से 1 तक उल्टी गिनती। आंखें बंद, पैर कमर ढीला, शवासन। हाथ पैर की उंगलियों को चलाइए, दोनों पैर मोड़कर कमर को ऊपर उठाइए। बाईं करवट लेके बैठ जाइए। दोनों हाथों को मसाज करिए। चेहरे की मसाज करिए। साधकों, आज आपका विषय है सूर्य विज्ञान, ध्यान और सप्त चक्रों की आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण। हमारा ये शरीर जिसको हम बाहर से देखते हैं, इसमें हम अक्सर त्वचा का रंग, कद काठी, दुबला मोटा पतला, लेकिन इसके अंदर एक शरीर और है जिसे हम आध्यात्मिक शरीर कहते हैं। इससे हम अपने विचारों का, अपने अंतःकरण की आत्मा का शरीर कहते हैं। और इसमें जो चेतना शक्ति कार्य करती है वो सूर्य की प्रखरता की तरह हमें ऊंचा से ऊंची उड़ान देती है। और सूर्य नमस्कार का पैकेज ऐसा है जो सूर्य के अंदर समाहित प्राण के गुण है, प्रकाश के गुण है, पोषक क्षमता देने की सामर्थ्य है,
वो हमारे सूर्य में भी है। एक सूर्य आप वहाँ देखते हैं, एक सूर्य यहाँ है, नाभि मंडल। ये मणिपुर चक्र हमारा सूर्य है। ये जो सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं, 6 लगेंगे, 6 खुलेंगे। इसमें सूर्य का रथ बनता है, सूर्य के घोड़े बनते हैं, सूर्य भगवान की प्रतिमा बनती है और सविता की किरणें बनती है। ऋषि मुनियों ने एक सूर्य नमस्कार का ऐसा पैकेज बनाया है। समय अभाव के कारण बहुत सारा और कोई आसनों का क्रम नहीं भी आप कर पाए तो अंतिम सांस तक जब तक हाथ चलते हैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास कभी ना छोड़ें। हम लोग 1 मिनट में सूर्य नमस्कार की 10 आवृत्ति लगा लेते, मतलब एक आवृत्ति में 12 आसन, 120 आसन 1 मिनट में। और समय की अंतिम इकाई क्या है? 1 सेकंड। तो हम 1 सेकंड में कितने आसन लगा रहे हैं? 2 लगा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि घड़ी भी हमें देख कर के थम जाएगी, सोचेंगे कि समय का मानक निकालने वालों ने काम के साथ निकाला था कि न्यूनतम एक काम 1 मिनट में कर लेगा आदमी। फिर उसको और सोचा कि इसको और छोटा करो, और छोटा करो, तो उसको कहाँ लाए? सेकंड पर लाए कि न्यूनतम 1 सेकंड में कुछ घटना घट सकती है। लेकिन हम तो उससे भी माइनस में गए कि हम अपने जीवन में मात्र आधे सेकंड में एक आसन कर लेते हैं, जो फिर शरीर में स्फूर्ति कितनी हो गई। यदि मैं पैदल चलूँगा ना तो मेरे साथ आपको दौड़ना पड़ेगा। उसका एकमात्र कारण है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, 2 घंटे का हमारा योग का, सूर्य नमस्कार का, प्रज्ञा योग का, प्राणायाम का जो कार्यक्रम बना रखा है उसको कभी छोड़ा नहीं है। एक नियमित टरबाइन पर पानी की धार गिरती है तो बिजली पैदा होती है। नियमित आदमी चलता है तो यहाँ का आदमी कभी वैष्णो देवी पहुँच जाता है, यहाँ का आदमी कभी चारों धाम की पद यात्रा कर लेता है, एक जगह से चला आदमी भारत भ्रमण कर लेता है। बात चलने की है, बात करने की है। कई बार आप देखते ना, यार मैंने देख थोड़ा सा उससे बात करी, इतनी देर में वो आदमी वहाँ निकल गए, क्योंकि आप रुक गए थे, उसकी गति थे। तो चलता आदमी लक्ष्य तक पहुँच जाता है। हम सबको जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो सूर्य नमस्कार का व्रत आज आपको दिलाया जा रहा है, इसको जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए। क्योंकि बिना चेतना से, बिना सूर्य विज्ञान से, बिना नियमितता से दुनिया की किसी भी चीज़ को, आप भौतिक शक्तियों को एक बार हासिल कर लो तो अपने आप बढ़ती रहेगी। उसको क्या करना है? आप उसे जगाइए जिसको जगाने के लिए नर्तन का चोला मिला है। देह देवालय है, देह खजाना है, अकूट भंडार है ईश्वर का। अभी तक मनुष्य इसको न्यूनतम आधा प्रतिशत, जो केवल पेट और प्रजनन की चिंता करते हैं, वो आधा प्रतिशत जो पशु पक्षियों में एक प्राकृतिक गुण है वो मनुष्य में भी है। लेकिन थोड़ा इससे ऊपर उठो। मेरे बाद मेरा परिवार, उनकी आवश्यकता, मेरा समाज, मेरा गांव, मेरी दुनिया, ये तो बहुत बड़ा लंबा यात्रा है। तो जो जितना जागता है ना, वो उतना दुनिया को संभालने की इच्छा रखता है, और जो जितना प्रसुप्त है ना, वो स्वयं को भी गैर जिम्मेदार बना देता है, स्वयं की जिम्मेदारी भी भूल जाता है। तो भाई बहनों, समझदारों की ना समझी इसी में है कि वो जानते बहुत अच्छी चीज़ें, मानते भी हैं, लेकिन जब बात करने की आती है तो ये से बहाने बनाते हैं,
साहब टाइम नहीं मिलता है। दुनिया में लोग दो ही गलती करते हैं। पहली गलती, धन कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा देते हैं। फिर दूसरी गलती और करते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो जो कमाया गया धन है उसको वापस स्वास्थ्य को कमाने के लिए पूरा पैसा अस्पतालों में दे देते हैं। न माया मिली न राम मिले, वो बात हो गई। न तो स्वयं को जगा पाए और जिसके लिए इतनी जीवन भर जांच करी न वो हाथ में रह पाया। तो दोनों पल्ले से गाड़ी चलती है। पक्षी उड़ान तो भरता है लेकिन एक पंख से उड़ान नहीं भरी जाती है, दोनों पंख लगाइए। ऐसे ही जिंदगी में उद्योग, व्यापार, पैसा, कृषि, नौकरी जरूरी है, लेकिन उसका जो मानक बना हुआ है कि 8 घंटे का कमाना, 7 घंटे का सोना, 4 घंटे के व्यक्तिगत काम, 2 घंटे बचे हैं इसको लोक मंगल में और आत्म कल्याण में अनिवार्य देना। अब टाइम मैनेजमेंट कर लो, समय का ऐसा विभाजन कर लो कि कोई नाराज ना हो, ना तो पैसे की दिक्कत आए और ना परिवार वालों को शिकायत रहे और ना स्वयं को शिकायत रहे। इसी को तो कहते हैं व्यक्ति के सूझबूझ से जीवन जिया जा सकता है। हम लोग यही करते हैं, अपना समय को ऐसा बांट के रखा मिनट टू मिनट, और उसके बाद शिविरों के बाद जो समय बचता है तो आसपास की शाखाएं हैं, अलग अलग राज्यों में जाना है, उसको भी समय देते हैं। और फिर यहाँ की खेती बाड़ी, गाय बच्चे, इनको भी टाइम देते हैं, क्योंकि इनसे भी वैसा ही प्रेम हो गया। तो निवेदन एक है, समय प्रबंधन ही जीवन का अर्थ है। समय समाप्त, जीवन समाप्त है। समय की बर्बादी अप्रत्यक्ष आत्महत्या। जिस समय को आपने अच्छे काम में नहीं लगाया, केवल मोबाइल देखने में, सोने में, गप्पे मारने में, 3-4 घंटा टीवी देखने में, तो ये समझ लो कि हम अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। जिस दिन आप हिसाब जोड़ोगे कि हम कितनी देर हमने धरती पे काम करा, तो पता लगेगा 10 साल और ज़िंदगी 100 साल। 10% समय का उपयोग, एक आम आदमी का आंकड़ा बताया वैज्ञानिकों ने कि आम व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी अस्त व्यस्तता बना रखी है कि उस समय को जी नहीं पा रहा है। कई लोग तो समय को काट रहे हैं, कुछ समय कट जाएगा, वक्त निकल जाएगा। नहीं, समय जीने के लिए मिला है। समय भगवान है। भगवान ने यदि अपने रूप में अपने साथ कोई रिश्ता जोड़ा है तो उसको आप समय कह दीजिए। जिस दिन ये समय की चुनौतियां हम स्वीकार नहीं करेंगे, उस दिन यही समय हमें कुचलते हुए निकल जाएगा और दूसरों को अवसर दे देगा। कभी कभी समय हमें पुकारता है तो समय की शक्ति का सीधा संबंध सूर्य से है। हमारे गांव के लोग तो सूर्य को देख के टाइम बता देते थे, बोले इतने हो बज गए, बोले फिर सूर्य बीच में आया, बोले 12 बज गए। इतनी दूर गया, एक गांव का आदमी ने मेरे गांव में सूर्य पे घड़ी बना दी थी। वो पट्टा जब कोई पूछता था कई टाइम हुआ दादा, क्योंकि 1 मिनट में बताऊं, तो उसके आंगन में उसने घड़ी बना रखे थे। वो खड़ा होता था, बोले 1 बज गए, बोले छोड़ दो गाय ने। घड़ी में देखो तो 1 मिनट आगे पीछे नहीं, बस धूप से उसने घड़ी बना ली। खड़ा हुआ, लाइनें लगा रखी थी। निवेदन एक है कि ये समय का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष देव है।
और ये चल रहा है। आप चल रहे कि नहीं चल रहे, आप गति कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन सूर्य चल रहा है, सूर्य गति कर रहा है। और वो आया और गया, और आदमी को पूछो कि क्या करा, तो बोले यार आज का दिन तो ऐसे ही खराब हो गया। दिन नहीं खराब हुआ, जीवन खराब हुआ। दिन कहाँ से खराब होगा? वो दिन ने तो अपना काम कर दिया, प्रकाश देना था दे दिया, पेड़ पौधों को, मनुष्य को, प्राणियों को भोजन देना था दे दिया, वो अपना बांट के चले गया। मैं अभागा हूँ कि उससे मिल नहीं पाया, उसकी ऊर्जा ले नहीं पाया। सच में वो लोग अभागे हैं जो सूर्योदय के बाद उठते हैं। 4 प्रकार के समय होते हैं। पहला समय होता है 6 बजे से रात के 9 बजे तक का, इसको कहते हैं रुद्र काल। ये समय रहता कल्याण का कार्य। दीपक जलाओ, प्रार्थना करो, भोजन करो, परिवार के साथ बैठो, योजना बनाओ। और 9 बजे से 12 बजे तक राक्षस काल। यदि आपके बच्चे या आपके घर के कोई बड़े भी 9 से 12 में बार बार घर से बाहर जाते तो आपको चिंता करनी चाहिए, कहीं बिगड़ने का समय है यह, कहीं गलत संगत में जाने का समय है। 9 से 12 मस्तिष्क में आपराधिक वृत्तियाँ जन्म लेती है, व्यक्ति कुमार्ग पे जाना तय है। और 12 बजे से 3 बजे तक गंधर्व काल है। इस समय ब्रेन के अंदर से 12 बजे से 3 बजे तक इस प्रकार के केमिकल और रस स्त्राव होते हैं जो हमारे शरीर की कारण सत्ता को चेतना और भोजन देते हैं। यहाँ सपने नहीं आना चाहिए, यहाँ उठना नहीं चाहिए, यहाँ भय में नहीं रहना चाहिए। ये पूरा का पूरा मस्तिष्क जो है गंधर्व काल में संपूर्ण शरीर की लीलाओं को शांत करता है। और 3 बजे से 6 बजे तक अमृत काल, ब्रह्म मुहूर्त, ऐसा समय 24 घंटे में कभी नहीं आता है। तो निवेदन है कि अमृत काल में सोना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, 12 बजे तो भोजन करते हैं और दिन के 11 बजे तक उठने की सोचते हैं। अब वो उसके बाद यदि सोचे कि मैं बीमार क्यों हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, चेहरे पे तेज क्यों नहीं है, कमर सीधी क्यों नहीं रहती, शरीर में ऊर्जा क्यों नहीं है, ABCD विटामिन्स की कमी क्यों हो रही बार बार, आए दिन डॉक्टर बोलता है आपको हीमोग्लोबिन कम है, कैल्शियम कम है, सोडियम कम है, पोटेशियम कम है। आज तो हमारे में क्यों नहीं कम होता, ये चिड़िया में कम नहीं होता, गाय में कम नहीं होता है। जितने भी हम प्रकृति के साथ जीते हैं, आपके जैसा हमारी खुराक भी नहीं है, आपके जैसे हमारे पास साधन भी नहीं है, आपके जैसे हमारे पास में सुविधाएं भी नहीं है। उसके बाद भी हम आपसे ज़्यादा मजबूत हैं, आपसे ज़्यादा प्रसन्न है। कारण हमारा निसर्ग से, प्रकृति से सीधा रिश्ता है। और आपने प्रकृति को इतना बंद कर दिया कि किधर के बाहर के घरों में हवा भी नहीं आने देते। इतना आपने AC में अपने शरीर को कैद कर दिया है। ये जितने IT के बच्चे हैं ना, इनकी हालत देखो आप। बेचारे जो पैसा कमा रहे हैं, इसके बाद में इनके पैसे जाएंगे कहाँ? आँख के इलाज में, रीढ़ के इलाज में, शरीर के इलाज में। इन्होंने तो अपने आप को बंद करके बड़ी बड़ी कंपनियों के करोड़ों के पैकेज में देश की प्रतिभाएं बिकी हुई बेचारे। अब उनके पास क्या बचेगा? स्वास्थ्य नहीं बचेगा। बच्चे उनके देख लो आप, हालत कितनी खराब है। उनके बच्चे नहीं पहचानते उनकी माँ को। कभी कभी बोलते भी वो कि वो बाजू में एक अंकल जी बच्चों को घुमाते, मेरे भी पिताजी होंगे। बोले बेटा जब तू सोया रहता, जब तेरे पिताजी चले जाते हैं, जब तू सो जाता है, जब तेरे पिताजी आते हैं। आदमी ने इतना अपने आप को भुला दिया है कि वो अपनी मूल शक्तियों से दूर चले गया। मैंने कहा क्यों भाई, इसके बाद 8 घंटे के काम में क्या ज़िंदगी नहीं चल सकते?
नहीं मुझे और चाहिए, उसमें आप कचरा ढेर इकट्ठा करते जा रहे हैं। जरूरत के बाद तो चिड़िया भी नहीं लाती भाइयों बहनों, वो भी छोड़ देते हैं। बोले क्या करना, बोले दूसरे को खाने दो, अपना काम हो गया। उसको पता है कि जिसने भूखा जगाया है वो खिला के सुलाएगा। इतना भरोसा चिड़िया को है, आदमी को नहीं है। तो अपने भरोसे को कौन बनाएगा? सूर्य भगवान बनाएंगे। जो सूर्य साधना से जुड़ेगा ओजस्वी, तेजस्वी और प्रखर बनेगा। करें विज्ञान, शुरू करते हैं। अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। हाथ जोड़िए, मेरी बात बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम अर्क नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। देखेंगे पोजीशन आसन नंबर 1 की इस प्रकार होती है। आप भी लगाइए मेरे साथ। 1, आपका सबका मुंह मेरी तरफ ही रखना, ठीक है? मेरी तरफ देखो और करो। 1, 2 को देखना, 2, यहाँ से झुको, 3, झुको, 4, 5, 6, 8 नमस्कार। घुटना, पंजा, दाढ़ी, छाती, हाथ के पंजे, 6 में 8 अंग जमीन पर अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में 10 बार कपालभाति। 7, कोबरा आसन। 8, 5 की तरह नाभि की तरफ गर्दन खींचो, दोनों पैर हाथ जमीन पर। 9, 10, 11, 12 में वापस स्थिति एक जैसी, मतलब प्रणाम। हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे मिला। 12, कुल आसन 6 हैं। 6 आसन लगेंगे, 6 आसन खुलेंगे, संख्या 12 हो रही है। अब अपनी अपनी गति समय देते हैं 1 मिनट का, कि 1 मिनट में कौन कितने ज़्यादा आसन कर सकता है।
तो एक बार मेरे साथ साथ आप अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। अब हमारे गति को देखेंगे आप लोग नहीं करेंगे। अभी हम किस गति में करते हैं उस गति को समझेंगे। यह हमारी गति है। आप देख भी नहीं पाओगे, गिन भी नहीं पाओगे और हमारे 12 आसन हो जाएंगे। आपसे निवेदन है, आपकी गति एक बार आप बना के देखो। 1 मिनट का हम समय देते हैं और फास्ट गति आपके शरीर की कितनी है। सूर्य नमस्कार कितनी आवृत्ति आप लगा सकते हैं, सोचो, करो, गति तेज। प्रारंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फास्ट गति। एक आवृत्ति हो गई, शुरू। एक आवृत्ति कर ली आपने, 2 आवृत्ति, 3 आवृत्ति, 4 5। मैंने देखा 5 5 6 6 आवृत्ति तो आप लोग भी लगा लेते हैं। लगाते जाइए, गति करते जाइए, रुकिए मत, बस करते जाइए जो आपकी शक्ति सामर्थ्य है। बहुत सुंदर। यदि सुधा बेन जैसे बेन लगा सकते सूर्य नमस्कार तो आप सब लगा सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत सुंदर। ये देखो माता जी कितने उम्र वाले, एक बहुत अच्छे, और पीछे 2-3 बहनें और 2-3 भाई शरीर से 80-90 के पार है, फिर भी बढ़िया लगा रहे हैं। ये ध्यान में आया कि व्यक्ति यदि करना चाहे तो फिर उसके लिए ना तो उम्र का है, ना रोग का है और ना मोटापे का इसमें बंधन है। करके तो देखो, जितना होगा उतना होगा। हम करें और नहीं, और उसके पहले बोल दे कि होता नहीं है। प्रयास की आवश्यकता है और प्रयास सब करवा देता है। बैठ जाइए, बैठ गए। एक अच्छे प्रयास के लिए आप लोगों ने सूर्य विज्ञान और सूर्य नमस्कार को समझा। अब अगला आता है सज्जनों, और महत्वपूर्ण क्रम है अपने शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, उन चक्रों को स्थिर करके सहस्त्रार चक्र को ध्यान में ले जाकर हम अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण कर सकते हैं। प्रश्न है, ध्यान किसे कहते हैं? कई बार सुना है, ध्यान से चलना, ध्यान से खाना, ध्यान से रखना, ध्यान से पकड़ना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से खाना बनाना। एक काम के पहले या एक किसी भी विषय के पहले ध्यान शब्द का उच्चारण करना, इसका अर्थ क्या हुआ? कार्य के प्रति एकाग्रता और अपने चित्त का पूरा उस कार्य में नियोजन, इसे भी ध्यान कहते हैं। स्वयं का बोध होकर के जीना, इसे भी ध्यान कहते हैं। कई बार बोलते हैं ना घर वाले, तू ध्यान से तो बोल, किसको बोल रहा है? ध्यान से तो चल, किधर चल रहा है? कोई बच्चा चलता है रास्ता, वस्तु को लात मार दी, बड़ों को लात मार दी, गाय कुत्ते चिड़िया छोटों को कुछ लग गया तो हम ही बोलते हैं, बेटा तू ध्यान से नहीं पढ़ता है, ध्यान से नहीं चलता है।
ध्यान का मतलब ही होता है संपूर्ण क्रियाकलापों के साथ में आपका होना, स्वयं के केंद्र में स्थित होना, इसे ध्यान कहते हैं। युग ऋषि लिखते हैं ध्यान की परिभाषा में कि अपने आप का बोध होकर के जीना, यही ध्यान है। नहीं तो फिर हम में और आम आदमी में अंतर क्या रहेगा। अच्छा, जो ध्यान योगी होते हैं ना, उनका ऑक्सीजन प्राण लेवल बढ़ता है, रक्त संचार संतुलित होता है, भय दूर होता है, निर्भयता बढ़ती है, मन मस्तिष्क का हमेशा प्रफुल्लित रहता है, नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, हमेशा उड़ान, हल्का फुल्का शरीर रहता है, कार्य के प्रति उनकी लगन, निष्ठा और आत्मसमर्पण बहुत बढ़ता है। ध्यान योगी के जीवन में किए गए संकल्प, किए गए वादे पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपनी शक्ति सामर्थ्य से संकल्प लेता है, अपनी शक्ति सामर्थ्य से किसी को कमेंट से करता है, वादा पूरा करने के लिए वचन देता है। जिसको ध्यान ही नहीं है तो सुबह से शाम तक में कितना भी बोल दे, कितना भी खा पी ले, उससे खुद को ही पता नहीं कि क्या बोला क्या खाया, क्योंकि ध्यान ही नहीं ना। तो एक तो होता है किसी प्रवाह में उड़ जाना। एक आंधी आई जोरदार, कुछ कागज पत्ते आकाश में उड़ गए, लेकिन वो उड़े नहीं है। जैसे आंधी थमेगी ना, बोलो सब, क्योंकि उड़ान उसकी नहीं थी, वो हवा की उड़ान थे। तो ऋषि लिखते हैं ध्यान योगी खुद की उड़ान से उड़ते हैं, वो प्रवाह की उड़ान में नहीं उड़ते हैं कि किसी ने चला दिया वो चल दिए, किसी ने चलाना बंद कर दिया रुक गए। अब देखो, किसी को अच्छा काम के लिए कितनी बार बोलना पड़ता है। अब घरों में जाके देखो, बहू को, बच्चों को, नाते पोती को उठा उठा करके उनको स्कूल भेजना, काम पे लगाना। तो एक बहू ने, बेटे ने पढ़ाई करी, बच्चों को जन्म दिया, और आज भी उनको ध्यान नहीं है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना। आज भी दादा दादी स्कूल भेजते हैं, आज भी दादा दादी उनको जगाते हैं। कुछ तो है, और कुछ है तो एक ही बात समझ में आ रही कि व्यक्ति अपनी चेतना शक्ति से, अपनी एकाग्रता से, अपने अंतर जगत के वैभव से अपरिचित है। उनका कोई दोष नहीं है, उनको इस प्रकार का ट्रेनिंग नहीं मिला, इस प्रकार का माहौल नहीं मिला। जैसा हमको ये मान करके चलो कि लगभग हमारी 9 वर्ष की उम्र थे और हम गायत्री मंदिर में लोगों को कुंडली जागरण का ध्यान सिखाते थे। अखंड ज्योति में आया था कि जितने शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ है, वहाँ निर्धारित समय था शाम 6 से 7 के बीच में, उसमें चक्रों का ध्यान कराना और ऊर्जा संचार के निर्देश देना। तो बुजुर्ग लोग मुझे बिठा देते थे और मैं जानता नहीं था, मैं केवल बोलता था। ये तो जब बाद में गायत्री महाविज्ञान पढ़ा और फिर उसमें पंचकोश की साधना का पूरा विज्ञान जाना और अपने पंच तत्वों की, पंच तन्मात्राओं की, जब इसके डीप में गए, जब पता लगा कि अपन बचपन में ये सब चीज़ें खेल खेल में करते थे, जो अपने को भी पता नहीं था, लेकिन उसने बाल्यावस्था में ही उन चीज़ों का जागरण कर लिया। आज हमारे बच्चे दिन भर मनोरंजन में, मोबाइल में लगे रहते हैं, और यदि हम उन्हीं बच्चों को 2-5 मिनट का छोटा छोटा ध्यान सिखाने लग जाए, छोटा छोटा कुछ स्लोगन लिखना, या किसी महापुरुष का कार्टून बनाना, या किसी महापुरुष की 2-3 डायलॉग याद कराना, और कुछ ही दिनों में आप देखोगे बच्चों की वृत्ति बदल जाएगी। यह जो बच्चे आते हैं ना, बहुत खतरनाक रहते हैं। ताकि इन बच्चों को हम इस तरीके से मोटिवेशन करते हैं कि धीरे 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 लगभग 6 महीने में इनके घर के जितने भी
बिगड़े हुए जीवन के संस्कार थे वो परिष्कृत होकर के मानवीय जीवन में आ जाते हैं। कई बच्चे तो कपड़े तालाब में फेंक देंगे, कई बच्चे लेटरिन बाथरूम में प्लास्टिक पत्थर वो डालाएंगे, क्योंकि दिमाग जो घर पे था सन के वो दिमाग के एकदम आदतें थोड़ी छोड़ेगा, वो यहाँ भी वही करता है। और कई लोग तो क्या है कि जो बच्चा बिगड़ रहा है उसकी योजना बनाते हैं, क्या कई बच्चों का आश्रम स्कूल हो तो बिगड़ों को वहाँ छोड़ देते सुधर जाएगा। हाँ, तो मैंने यहाँ बच्चों से जब मिला ना तो उसमें 80% बच्चे सुधार ग्रह की दृष्टि से आते हैं। तो अब आप सोचो, हम बिगड़ों को भी अच्छा बनाने की सोचते हैं, अंतुम तो अच्छों को बिगाड़ देते हैं। आपके बच्चे बिगड़े हुए नहीं रहते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन आपके लाड़ में प्यार में अधिक मोह में वो बिगड़ जाते हैं। जिन बच्चों ने बचपन में लाड़ मोह देखा ना, उनसे उम्मीद मत करना कि कुछ साहसी काम कर देंगे। कभी भी बच्चों से इस प्रकार का मोह और लाड़ नहीं करना, खाका खैया वाला। मैं देखता गांव में नाक बंद करेंगे, कान बंद करेंगे, चाटा मारेंगे, चिमटी भरेंगे और फिर 2-2 कप चाय पिलाएंगे, बोले पी पी। और जिसके घर में संयुक्त परिवार है वहाँ तो ज़्यादा ये चलता है, देख उसने पी लिया, तू पीता नहीं, तेरा बाप भी तो कमाता है, खा पी। वो सब वो खा जाते हैं, सब वो पी जाते हैं, तो ऐसा मर जाएगा। मतलब वो पिला भी रही है, खिला भी रही है, और बच्चे में साथ में ईर्षा के कैप्सूल भी डाल रही है। हाँ, वो बच्चे को कहाँ आंग लगेगा। मैं गांव में जब ग्राम विकास की गोष्ठी लेता तो मेरे 2-4 डायलॉग गांव वालों के लिए अद्भुत मैंने बना रखे हैं। मतलब अपने परिवार में ही हमारी ईर्षा है, अपने ही परिवार के बच्चों में हमने भेद की दीवारें बना के रखी है। तो हम वसुदेव कुटुंबकम और विश्व परिवार का कब सोचेंगे। एक छत के नीचे हम सोचने को तैयार नहीं है कि ये भी बच्चे मेरे ही है। हाँ, बाकी मैं उन परिवारों को भी धन्यवाद दूंगा। मेरे प्रवास में ऐसे भी परिवार मिले कि जेठानी को बच्चे और ननद और देवर के बच्चे, उनको बच्चों को नहीं पता है कि हमारे ओरिजिनल माँ बाप कौन है। इसके बच्चे को वो तैयार करते, उसके बच्चे को ये तैयार करते। और जब बच्चों को मैंने पूछा, कहा बेटा मम्मी कहाँ है, बोले ये रहे। बाद में पता लगा कि इसकी मम्मी नहीं थी, ये तो इसकी काकी थी और इसकी माँ तो अंदर थी, बच्चे को पता ही नहीं है। ऐसे भी परिवार है। और रात को जब हमने देखा तो जीजी बता रही थी कि बोले दोनों देरानी जेठानी एक थाली में भोजन करते पंडित जी। मेरे को बेन होंगे, कहेंगे बेन नहीं बोले, तो सबको खिला करके फिर जो बचता है वो थाली में डाल लेती है और दिन भर की बातें करते करते शांति से भोजन करते। बोले हमको अभी उन्होंने भोजन कराया, अभी मैं जब कुछ काम से अंदर गई गर्म पानी लेने तो देखा वो दोनों बहनें साथ में भोजन कर रही थे। ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं कि दुनिया सब कुछ स्वार्थ में लगी है। भूलना मत, दुनिया अच्छी भी है लेकिन उनकी तलाश करना पड़ता है। और वो आते हैं कम से कम परिवार के आध्यात्मिक संस्कार से, ये तो बात तय है। अपने घरों में अच्छे लोगों का आना जाना, सुबह शाम की उपासना होना, प्रणाम अभिवादन, जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, जय स्वामीनारायण, अरे कुछ तो बोलो। क्यों भैया, पूरे परिवार के साथ कुछ तो बोलो। बिना अभिवादन के संसार चलेगा कैसा। तो अब हम जो ध्यान करा रहे ना, उसके पीछे हमारी भूमिका इतनी बड़ी क्यों बताई कि ये सब ध्यान का विषय है। हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, हमारी ड्यूटी, हमारी दिनचर्या, ये सब एक ध्यान का विषय है। ये है तो ध्यान है, मात्र ऐसा नहीं कि घर छोड़ के लंगोटी लगा के ध्यान लगता है, वो ध्यान नहीं है, वो पलायन है। ध्यान का मतलब भीड़ में ध्यान लगता है।
ध्यान का मतलब समाज के कीचड़ में से कमल की तरह बाहर निकलो और अलिप्त होकर के जियो, इसे ध्यान कहते हैं। फंसने को ध्यान नहीं कहते हैं। आइए हम चलते हैं ध्यान की ओर। दोनों हाथ इस मुद्रा में लगा लीजिए, इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा, इसे कहते हैं हंस मुद्रा। ध्यान के पहले 3 कोई प्राणायाम करना चाहिए। हम करेंगे पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, क्योंकि ध्यान शुद्धि के बाद लगता है। ध्यान हल्के प्राण में लगता है। ध्यान प्राणमय कोश की जागृति के साथ स्थूल शरीर को विश्राम देने से ध्यान लगता है। करते जाइए 1 मिनट तक, गति तेज। और तेज। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसको ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे। पहला बटन चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, अज्ञात चक्र और कान का ढक्कन ऐसे दबा देंगे तो दिमाग खुलेगा। ठीक है। ओम का नाद करते हुए 5 बार पंचतत्व की शुद्धि के लिए। रिलैक्स। ध्यान के पूर्व 3 प्राणायाम अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति। 1 2 3। पहले अगली सांस क्रिया करोगे, फिर कपालभाति। मुंह से हवा छोड़ो, पेट को अंदर बाहर खींचो, छोड़ो। सभी चक्रों की मसाज। कपालभाति 2 मिनट।
महाबंदर। रिलैक्स। बायां हाथ पीछे, दायां हाथ ऊपर, अंगूठे मिले, हाथ गोदी में, कंधे ढीले, कमर पीठ गर्दन सीधा, दोनों दांतों में चावल के दाने बराबर गैप, होल्ड बंद। 5 मिनट का अधिष्ठान ध्यान की गहराई में चलना है। मन शांत, विचार शांत, भाव समाधि, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत। रूप ध्यान, अपने प्राण से अपने मुखमंडल पर भावनाओं के कलम से, हवा रूपी साही से मुखमंडल चेहरे के बराबर एकदम गुलाबी कागज की कल्पना पर ओम लिखना प्रारंभ करें। बाहर आता सांस चेहरे पर 9 बाय 9 इंच का ओम लिखें। 12 बार प्रारंभ।
पंच ओंकार नाद। मंगल मंत्र दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। धीरे से सांस खींचिए, दोनों हाथों को मालिश करिए, सांस लेते जाइए, मालिश करते जाइए, सांस छोड़ते जाइए। पांचों ज्ञान इंद्रियों की मालिश करिए, चेहरे की, सिर की, नाक, आँख, कान, गले की। रिलैक्स। अभी आप लोगों ने एक 10 मिनट के अभ्यास में ध्यान के पूर्व कर्म, उत्तर कर्म, ध्यान की प्रार्थना और ध्यान की जागृति। साधकों, आज आप लोगों का अद्भुत चिकित्सा है उपवास, मौन, एकांतवास। बहुत बड़ी थेरेपी है। आज ही आप लोगों का नेचुरोपैथी हो रहा है। अभी तो हम प्राकृतिक चिकित्सा से शोधन कर रहे थे, लेकिन प्रकृति स्वयं उपचार कैसे करते हैं? उपधन वास, ऊपर उठो और वास करो। उपास के 2 ही अर्थ निकालना है, जल उपास या निर्जला उपवास। बाकी जो उपवास के नाम पे जितना वैकल्पिक खाने पीने की चीज़ें बना रखी है, मेवा मिष्ठान की, दूध घी के, ये सब त्यौहार है, उपास नहीं है। उपास के नाम पे बकवास है, उपास नहीं है। उपास का अर्थ, यदि कोई बोले कि आज मेरा उपवास है, तो उसको पानी के अलावा कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। हाँ, यदि आप उसको कह रहे चाय पी लो, दूध पी लो, फल खा लो, फिर और कितने पकवान, उतने पकवान, सब उपवास के अलग। कई लोगों के यहाँ तो 11 आई तो 3 दिन पहले से तैयारी शुरू होते हैं। जन्माष्टमी आई, शिवरात्रि आई, फिर एक गांव में मैंने उपवास देखा था, कहीं कि अब हड़ताली आएंगे तो दूध नहीं मिलता गांव में, घर घर में मिठाई बनाई जाए। बच्चों को बोले खिचड़ी खाओ और बहनें मिठाई खाते हैं। तो मैं तो बचपन में कहता था मेरा भी उपवास है। हाँ, जब उपवास में मिठाई ही खाने को मिले तो फिर खिचड़ी क्यों खाए भाई? तो अच्छा है, उपवास के नाम पर त्यौहार लोग करते हैं और उपवास शब्द बोलते हैं, इसलिए उपवास शब्द को बदनाम मत करो। आपको खाना है, आप खाइए। आप तो उसको मेनू बांध लो कि हमारे यहाँ 11 के दिन ये बना के हम खाते हैं, अच्छी बात है। साबूदाने खाओ, सिंगारे का हलवा खाओ, भरपेट चाय पियो, जितना तुमको खाना है खाओ। तो आप ऐसा एक बोल लो ना कि हमारे 11 का दिन हमारा ये बनता है। उपवास क्यों बोलते? तो वो झूठ बात है। उपवास का मतलब होता है पूर्व दिन एक समय भोजन, 11 पूरा जल आहार, अन्न का तो निषेध बताया है, और फिर प्रदोष को शिव की पूजा करके फिर एक समय भोजन और शाम तक कुछ भी नहीं, उसको बोलते एकादशी। एकादशी का उपवास ऐसे होता है,
ऐसे थोड़ी होता है जैसे लोग कर रहे हैं। कई लोग तो रात को 11 बजे उठ के खाते हैं, क्योंकि कल मंगलवार है मेरा। तेरा मंगलवार है तो तू सोमवार को रात को क्यों खा रहा? क्योंकि 12 बजे बाद दूसरा दिन लगेगा। तो बोले 11 बजे तक तो सोमवार है, तो खा पी लो। और फिर जब बुधवार को उपवास छूटता ना, तो घर वाले बोलते हैं, बोले कल का उपवास वाला है, इसके लिए कोई नाश्ता बना दो। अरे मैंने कहा कल ही जितना खाया कि बापड़े को खट्टी डकारे आ रही, और तुम कहाँ इसके उपवास को यहाँ सुबह सुबह चिंता कर रहे हैं। तो उपवास के नाम पे लोगों के सच में पेट खराब होते हैं। उपवास नहीं करते हो, पूरा त्योहार करते हैं। उपवास में अपने शरीर की पूर्व सप्त धातु बनने के बाद जो वेस्टेज इधर उधर पड़ा है उसको रिसाइकिलिंग में भेजना, उसको उपवास कहते हैं। सिस्टम तो छुट्टी पे नहीं गया ना, वो तो काम करेगा। तो वो किससे काम करेगा? जो संचित है इधर उधर स्टॉक में। अब जैसे किसी फैक्ट्री का मान लो कॉटन कंपनी पूरा सीजन अब बंद करेगा, तब क्या करेगा? इधर उधर का ढूंढेगा और साफ सफाई में 2-4 गठाने आखिरी में बना लेते बिना कपास के, काहे के शोर सार करके। जैसे किसान खेत से फसल ले आता, बोले आप कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि सरवो ढूंढने जा रहा है। तो सरवा क्या है? जो छूट गया था अब उसको पकड़ के लाएगा। तो जो छूट गया ना उसको पकड़ के कौन लाएगा? उपवास लाएगा। तो जो छूटता है शरीर में उसके लिए उपवास किया जाता है। अभी आप देखना उपवास का चमत्कार। कल जब पूरा उपवास कर लोगे ना तो फिर आपके शरीर में स्फूर्ति, इतनी ऊर्जा आएगी कि पूछो मत। उपवास से खून बढ़ता है, शक्ति आती है, आकाश तत्व बढ़ता है, दिमाग प्रखर होता है। उपवास से लीवर किडनी आते, दिवाली दशहरा मनाती है। क्यों? वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, चौपाल सभा होती है। बोले आज हम छुट्टी पर है, कोई काम हो तो बताओ। तो फिर लीवर किडनी को कहता भैया इधर बहुत कचरा है। तो बोले हम मदद करते हैं ना। बोले हमारी रिजर्व फोर्स आज छुट्टी पर है, हम तुम्हारे काम पे। तो ये अंदर वाले को भी थोड़ा सा छुट्टी दोगे ना तो बेचारे दिवाली दशहरे की सफाई कर लेंगे। अब तुम तो घर की सफाई कर लेते हैं, इधर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसीलिए तो इतने अस्पताल खुले। सप्ताह में एक दिन 6 दिन खाओ, 7वें दिन बढ़ा हुआ नमक, बड़ी हुई चीनी, बढ़ा हुआ अनाज, पेमेल का भोजन आदि खाया पिया, सारा का सारा कचरा छठे दिन साफ। और नियत ज़्यादा खराब है तुम्हारी कि नहीं साहब 4 उपवास नहीं कर सकते, तो मेरे भाइयों बहनों एकादशी को तो वेद उपनिषद के ऋषि लोग भी कहते हैं कि अन्न नहीं खाना चाहिए। उस दिन केवल प्रवाहित चीज़ें पानी पे रहना चाहिए। और वो उपवास कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का पूरे महीने के व्रतों को आपको जोड़ देता है। और साल के कितने होंगे आपके? 24 होगा। गायत्री के 24 गाय यहीं से शुरू होते हैं। एकादशी गायत्री की गंगा दशमी को जन्म, और फिर निर्जला एकादशी से एकादशी का जन्म। तो 11 का जन्म गायत्री के साथ हुआ है। तो जो गायत्री के साधक है ना उनको तो एकादशी करनी ही चाहिए। 11 के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। अगला और महत्वपूर्ण है उपवास का जो क्रम है उसमें भी कोई न कोई शोधक चीज ले, शहद, नींबू पानी, दालचीनी, आंवला पानी, या फिर थोड़ा सा कोई मृदु रेचक आहार ले लो। पालक का, टमाटर का, मेथी का, पत्तियों का जूस बना के पी लो। बहुत सारे लोग उपवास तो करते हैं लेकिन मृदु रेचक कोई चीज़ नहीं लेते हैं, इससे भी फिर आपकी आंतें जाम हो जाती है। तो 9 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, एक पक्ष का, दोनों पक्ष का, या पूरे महीने के ऐसे उपवास होते हैं। अभी चतुर्मास चल रहा तो लोग जम्मी कंद, प्याज, लहसुन, बैगन सब सस्ते हो जाएंगे। वैष्णव लोग नहीं खाते, छोड़ देते हैं। अभी हमारा चतुर्मास चल रहा है, एक ही समय भोजन लेते हैं।
अगला आता है और महत्वपूर्ण है एकांतवास। मेरे बात बोलो तो, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। थोड़ा विचार करो कि बात कितनी सही है। रात के 12 बजे रोने की आवाज़ आए, तथागत की नींद खुले। उनके परम शिष्य आनंद को कहा, देखो बेटा बाजू में कहीं रोने की आवाज़। गुरुजी वो तो एक आदमी लेटा है सफ़ेद कपड़े में, लगता है मृत्यु हो गई। 3 बज चुके थे। तथागत ने कहा चलो परिवार को थोड़ा धैर्य देंगे। अरे भाई जाके देखा, एक माता जी सिर ठोक कर रो रहे थे, एक दादाजी की नली लगी थी इधर से। वो अलग बोल रहा था कि भगवान ये चलते फिरते को ले गया, मेरा नंबर नहीं लगाया, मैं तो ऐसे ही मरा हुआ आदमी हूँ, मेरे को ले जाता। एक महिला अलग रो रही थी कि कमाने वाला चलेगा, मेरे बच्चों का भविष्य कौन देखेगा। तथागत ने सबका रोना सुना, उनके अंदर करुणा जागी। उन्होंने कहा अरे इसको जिंदा कर दूँ क्या? बोले महाराज जी बहुत बड़ी कृपा होगी, आप तो हमारे भगवान बन के आए हो। वही लाओ एक गिलास पानी बुलाया, अपने पात्र से अभिमंत्रित करके चावल डाले पानी में और फिर कहा कि जिंदा होने को तैयार है, इसको जो पिएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। दादाजी, माताजी, बहन जी, अब रेन 2 गया तो गया हो गया, इसके नाम के अगर हमने फोन भी लगा दिए बोले रेन 2 है। क्यों अभी तो तुम सब चिल्ला रहे थे कि मैं मरूं, अब क्या हो गया? नहीं बोले ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं तो बाद में लोग क्या बोलेंगे, इसलिए रोना ही पड़ता है। न तो रोना आता था न बोलना आता था, शर्म में रो रहे थे और कर्म में रो रहे थे कि चले क्यों गया। बाकी कुछ नहीं भाइयों बहनों, सच पूछा जाए तो मेरा जवाब मुझे ही देना है, कोई नहीं देगा। ये सगे संबंधी साथी जो मिले हुए हैं ना, ये व्यवस्था में मिले हुए हैं, ये अपने कोई साथी नहीं है, सब अपने अपनी जीवन की यात्रा पर है। अपना बाजार, अपनी यात्रा, अपना गंतव्य, अपना मुकाम अपने को बनाना है। एक कार्ड छपता आपके घर पे आता है, शोक संदेश, कितना खतरनाक लिखते, पूरा झूठा है, 100% झूठा लिखते ऊपर शोक संदेश। और भगवान कृष्ण गीता में क्या लिखते हैं अर्जुन को, क्या अर्जुन धरती पे शोक करने योग्य कुछ भी नहीं है, ये धरती एक उत्सव है, एक पर्व है। और यहाँ लोग लिखते शोक संदेश और नीचे इतना झूठ लिखते, 100% झूठ लिखते हैं। क्या लिखते पूर्व, चंगूलाल के पिता मंगूलाल जी, और फिर नीचे लिखेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हाँ भाई इतना दुख है इनको कि आपको भी सूचना मिली कि नहीं मिले। फिर नीचे लिखते हैं और खतरनाक डायलॉग लिखते हैं, देवलोक वैकुंठ लोक सिधार गए, कहते बाप का राज चल रहा। हाँ कागज पे लिख दिया वैकुंठ है, और कई लोग लिख देते कैलाशवासी हो गए, कई लोग लिखते गौलोकवासी हो गए। उनका जिंदगी में एक गाय को कभी पानी भी नहीं पिलाया बापड़े ने, किसी शिवजी पे एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाया, और मरने के बाद कैलाशवासी हो गए। घर को नरक बनाया, पूरे मोहल्ले वालों को मालूम है, स्वर्गवासी हो गए। घरवाले से रोज झगड़ा करा, रोज घर को नरक बना के जिया, और ऐसे आदमी को भी आपने स्वर्ग में पहुंचा दिया। हाँ जगह कितने पहले देखो सरे, और जितने लोग गए एक आधे का पता तो निकालो कि कौन से स्वर्ग में पहुंचे लोग। पक्का झूठा कार्ड है। और फिर नीचे लिखते हैं शोक आकुल परिवार, फिर 4-5 डायलॉग में और नाम लिख देंगे कि इतने लोग इस सब शोक में डूबे हुए हैं। भाइयों बहनों, हमने अपने ग्रंथों की केवल पूजा करी,
ग्रंथों के उपदेशों के केवल प्रवचन दिए, लेकिन जब मानने का समय आता ना तो हम करते वही है जो हमारे पवित्र ग्रंथ हमें कहते हैं, उससे ठीक उल्टा आचरण करते हैं। इनको यदि मानना है कृष्ण को, तो सबसे पहले मानो कि ये धरती पर आया हुआ ये शरीर एक चोला मात्र है। ये शरीर जीवन नहीं है। शरीर की नश्वरता, आत्मा की अमरता और कर्म बंधनों का कर्म फल सुनिश्चित भोगना पड़ेगा, और पुनर्जन्म की 100% संभावना। ये 4 सूत्र है वेदों के। ये है परम सत्य। जब यहाँ कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरे को ले जाना नहीं है, और उसके पीछे इतना झमेला खड़ा कर दिया कि आदमी उसी में दुखा, उसी में उलझा हुआ। इसलिए हमेशा एकांतवास का भाव बना के रखो। सप्ताह 15 दिन में एक आध दिन अपने आप को मृत घोषित कर दो। जैसे मैंने 16 साल की उम्र में अपना पिंड बनाया आटे का, अपनी मूर्ति बनाई, अंत्येष्टि करी, तर्पण करा। जिंदे का मैंने तर्पण कर चुका हूँ। मेरी वसीयत 11 पॉइंट के मैंने लिखी है। उसमें लिख रखा है मैंने कि 1984 में नर्मदा के तट पर मैंने अपना तर्पण कर रखा है, पिंडदान कर रखा है। 11 पॉइंट में आखिरी पॉइंट लिख रखा है। क्या लिखा है कि जब भी हमारा शरीर छूटे तो इसके उपयोगी पार्ट्स किसी के काम आते हैं तो आप दे देना, और जो बच जाए उसको अंत्येष्टि कर देना, और इसके अस्थि और राख का और इसके शरीर का कोई चित्र नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई कलश नहीं, कोई गंगा जी, कोई गया जी मत ले जाना। इसको उसी क्षेत्र के झाड़ पेड़ों को दे देना, ताकि जिन्होंने जीवन भर मुझे प्राण दिया, मरने के बाद मेरे शरीर की भस्म उनको उम्र दे। वो खाद है। हमारा पंचभौतिक शरीर की जो मिट्टी है ना, वो इन पेड़ पौधों का हक है। उनको देंगे तो बेचारे बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, स्वस्थ होंगे, उनके बीज मजबूत होंगे, उनकी पत्तियाँ आएगी, उनकी डालियाँ आएगी, उनके आंगन के जीवन की शोभा बढ़ेगी। वो कहाँ नदी को कहाँ ले जा रहे तो गया जी, गंगा जी की महत्ता तुम्हारे हड़के तारने के लिए थोड़ी है। तुम तो राख और हड्डियां भगवान को देना चाहते हैं, जीवन नहीं देना चाहते हैं। हमने तो जीवन ही उसको दे दिया। उसने जो दिया था उसी को वापस लौटा दिया। फिर उन राख को, न हड्डियों को समाज की तरीके से हम क्यों गलती करेंगे? समाज क्या करता, जीवन है तो मेरा और हड्डी और राख है तो बोले भगवान के, बोले दे दो गंगा जी का, दे दो नर्मदा जी का, जाओ नारायण नाम बोली कर आओ, त्रिवेणी संगम में, बिंदु सागर में इसका तर्पण कराओ। भाइयों बहनों, आटे के पिंड से आदमी नहीं तरता, ये जिंदा पिंड तरता है। ये जिंदे पिंड को आदमी तारने की सोच नहीं रहा और आटे के पिंड के झगड़े खड़े कर रहा है। हाँ, झगड़े ही है वो तो। वो बोलो आग देगा कि वो देगा, बेटा बेटी नहीं है तो फिर कौन देगा? जो देगा वो संपत्ति का वारिसदार बने तो वो दे। मत गलती करो ऐसी, जिंदे पिंड को तारो, इसी से सत्कर्म करो। यही 11वां और 12वां है। क्यों दादा, आप करोगे? आपने कर दिया, हमको सुन के अच्छा लगा, हम नहीं करेंगे, हम पक्के हैं। आप सभी से निवेदन है कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दो। 21वीं सदी है, विज्ञान की सदी है, यहाँ से कुछ नया लेकर के जाओ। जो चला आ रहा ना उसको छोड़ो और कुछ नया करो। 11वें 12वें का पूरा पैसा बचा के बच्चों के स्कूल का रंग रोगन करा दो, गांव में हड़ाव बनवा दो, दीन दुखी बच्चों के लिए अच्छी ड्रेस बनवा दो, झाड़ लगवा दो, गांव में अच्छे पेयजल व्यवस्था की टंकी बनवा दो। थोड़ी बहुत आपकी शक्ति बड़ी है तो गांव के विकास के लिए गरीब और विधवा महिलाओं का कोई स्वावलंबन का केंद्र खोल दो। नहीं, हम तो 12 गांव को लड्डू जलेबी खिलाएंगे मरने के बाद। खिला दो भाई, नहीं मिलता लोगों को।
आप दे दोगे।